इदारे आज कहीं ना कहीं जो है खस्ता हाली का शिकार हैं, क्योंकि इख्तलाफात अपने उरूज पर हैं और कई तरह के इल्ज़ामात सुनने को आ रहे हैं। देखिए, खासकर हमारे शहर बेंगलोर में, कर्नाटक में कह सकते हैं आप, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता था। हम लोगों की मिसाल दी जाती पूरे हिंदुस्तान में कि तालीम पर कहते एक मिसाल देते थे कि एक बच्चे को ले जाके फेंक दो तो इंजीनियरिंग डॉक्टर बन के निकलता है। ऐसी मिसालें फॉरेन में, जब भी हम लोग फॉरेन का सफ़र करते हैं, ऐसा देखने को मिलता था। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, आज के हालात जो है शर्मिंदा हैं। हम लोग बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं अपने आप को जब भी ऐसे कोई हालात पेश आते हैं। पहले ही हम लोगों पे जुल्म हुआ है। पहले इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग बंद हो गई, कुछ नाइतफाकी की वजह से, हमारी खुद की कमियों की वजह से, हमारे खुद के अदारे के डॉक्यूमेंटेशन की गफलती की वजह से बर्बाद हो गई। उसके बाद अमानत बैंक का भी यही शिकार हुआ, मेंटेनेंस की वजह से हमारे अंदर संभाली नहीं गई। हमारे अंदर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेन नॉन मेंटेनेंस की वजह से वो भी शिकार हुआ। ऐसा बहुत सारे इदारे मिले। अब हाल ही में सुनने को मिला अलमीन का, गौसिया इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का, अलमीन का बेंगलोर का, और बहुत सारे इदारों का, वो आयशा अंजुमन आयशा आमीना ट्रस्ट का कुछ देखने को मिला। जुमा मस्जिद ट्रस्ट का ले लें आप वो नालबंदवाड़ी ट्रस्ट का ले लें। ऐसा मंजर आम पे बहुत सारे आने लगे हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह आखिर क्या है? ये क्यों घपलेबाजी हो रही है आपस के अंदर? और ये घपलेबाजियां, अगर कुछ कमजोरियां हैं तो आपस में बैठ के सॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोगों सरेआम में इसको उछाला जाए, कमजोर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, नौजवान मुसलमान, हमारे जो बड़े बड़े स्टूडेंट्स हैं, ऐसे बड़े बड़े इदारे, नामदार इदारे, हम भी उसी इदारे से हैं, सारी दुनिया में नाम कमा चुके हैं इन इदारों से निकलकर नौजवान आज शर्मिंदा महसूस करते हैं कि उस कॉलेज ज्वाइन करने के लिए। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हालात यही है कि कुछ गफलतियां, कुछ मेंटेनेंस की प्रॉब्लम है। आपस के मसले आपस में बैठ के सॉल्व करो। किस तरह से फंड्स लाने हैं, किस तरह जनरेट करनी है, कैसा डेवलप करना है, ये यहाँ पे ले जाना चाहिए। बशर्त ये कि उल्टा पुलट हो जाए, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया। शर्म आनी चाहिए हम लोगों को, खासकर हमारे इदारों को, एनजीओस को बहुत सोचकर बारीकी से इसको तवज्जो से लेना चाहिए। सही लोगों को अपने इदारों में शामिल करना चाहिए, मेंबर्स बनाना चाहिए और उसको मेंटेन करना चाहिए तरीके से। बड़ी शर्म की बात है, हाल ही में न जाने कितने ऐसे देखे गए इदारे, मुसलमानों के इदारे। आखिर हो क्या रहा है हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में, हमारे शहर में? अरे भाई, ये एक इदारा कायम करने के लिए न जाने कितने लोगों का खून बहा है, कितने लोगों का पैसा लगा है, न जाने कितने लोग अपनी जिंदगी की कुर्बानियां देकर इन इदारों को कायम किया है। चाहे कोई भी इदारा लो, अलमीन ले लो, गौसिया ले लो, सीएमए ले लो, बड़ा कोई भी इदारा, जामिया ट्रस्ट ले लो, कोई भी ले लो। इतने बड़े बड़े बुजुर्ग, इतने बड़े बड़े कुर्बानी देने वाले लोग, नौजवान हो या अपनी ज़िंदगी में पूरा अपना सर पसीना देकर अपनी बच्चों की तरफ नहीं देखा, उन्होंने इदारों को कायम किया। लेकिन शर्म की बात है कि आज इसको मेंटेन करने के लिए आपस में नाइतफाकी, इन चीज़ों से शिकार हो रहे हैं हम लोग। इस बात पर तवज्जो करना चाहिए। पूरी होश और हवास के साथ अपने इदारों की हिफाजत, मुकम्मल हिफाजत करनी चाहिए। अपने कब्रिस्तान की बाउंड्री फिक्स करनी चाहिए, स्कूलों की हिफाजत करना चाहिए, कॉलेजों की हिफाजत करनी चाहिए, इदारों की हिफाजत करना चाहिए, एनजीओस की हिफाजत करना चाहिए। इनफैक्ट और बढ़ाना चाहिए इन चीज़ों को, हमको कदम ब कदम आगे जाने के लिए। लेकिन अफसोस की बात है, इन चीज़ों को लेकर हम लोग आपस में एक दूसरे का शिकार हो चुके हैं। मेरी गुजारिश है उलमा से, मेरी गुजारिश है मेंबरान से, मेरी गुजारिश है सदरान सेक्रेटरियान से कि आप फोकस करें, तवज्जो करें अपने इदारों के ऊपर। अल्लाह का वास्ता आप लोगों को बचाएं, इन लोगों को बचाएं, ये चीज़ों को बचाने की कोशिश करें जो बड़े बना कर गए हुए हैं। इनको आप, मेरी आजिज़ाना मुअद्दबाना गुजारिश है, हम भी साथ रहेंगे, आपके बनफ्से नफीस रहेंगे इंशाअल्लाह। और लोगों को लो, बचाओ अपने इदारों को सही तरीके से, उसके अंदर रद्दमल लाएं, तब्दीलियाँ लाएं, बहुत बेहतरी लाएं और काम पे सारी दुनिया नाम हो जाए हमारी सारी दुनिया में, जैसा बहुत सारे पहले भी नाम था इन लोगों का। यानी झगड़े जो आज आम के अंदर, दिमाग के अंदर है कि ज़्यादा पढ़ा हो या मेरा चले, या मेरे पास ज़्यादा पैसा हो मेरा चले, ये ऐसा हमारे नफ्स के अंदर आ चुका है। हमारी इस्लाह होना चाहिए, खुद की इस्लाह होना चाहिए। सबसे बड़ी बात, हम खुद अपनी इस्लाह करें, अपना जायज़ा लें। हम लोग छोटे मुकाम पर ही सही, सामने वालों को बड़ा मुकाम दें।
हमारी कुर्बानियाँ दें। ज़रूरी नहीं कि मुकाम क्या मिले, मुकाम वो देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मुकाम मिलेगा, हमारा अजर भी मिलेगा वहाँ पे, लेकिन हम अपनी कौम का ख्याल करें कर इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ख्याल करते हुए कि इसको यूनाइटी लाएँ, अपने अंदर इत्तेहाद को कायम करने की कोशिश करें। वक्फ बोर्ड के घोटाले देखने को मिलते हैं। अरे क्या हो रहा है हमारे हिंदुस्तान में, क्या रहा है कर्नाटक के अंदर? शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। होना चाहिए, पॉलिटिशियन को भी सब फोकस करना चाहिए, हमारे बड़े एडवोकेट एसोसिएशन को भी फोकस होना चाहिए, डॉक्टरों का, ये अपना अपना इदारे। हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे में इत्तेहाद ही नहीं है। हमको खुद को नहीं मालूम हमारे कर्नाटक में कितने मुस्लिम डॉक्टर्स हैं, हमको खुद को नहीं मालूम ढंग से अच्छी तरीके से हमारे कर्नाटक में कितने टॉप क्लास के हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं। ये सब चीज़ों का हम लोग को इल्म होना चाहिए, उनकी मदद लेनी चाहिए। एक बाकायदा एक फोरम पे काम करेंगे, हमारी कौम भी आगे निकलेगी, ये मसले भी हल होंगे, इंशाअल्लाह हमारा नाम भी रोशन होगा, हमारा ईमान भी मजबूत होगा इंशाअल्लाह। और आखिर में सवाल ये है कि एक मसला ये भी है, इसकी वजह ये भी हो सकती है कि आज मुस्लिम लीडरशिप कहीं दिखाई नहीं देती। ये हमारी पुरानी कमजोरी है जनाब, क्योंकि बहुत साल हो गए। जैसा कि इदारे जब बने तो एक मजबूत लीडर था, तो कई इदारे बन गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल, कमी कहाँ है? कमी इसलिए है कि हमारे अंदर जब भी कोई ओहदा मिलता है, हम जब एक ओहदे पर फाइज होते हैं तो हमारे अंदर तब्दीलियां आती हैं। ये हमारे अंदर तब्दीलियां जब कम आएंगी, हमारा फोकस डेवलपमेंट पे, हमारा फोकस कौम की रहबरी पे, रहनुमाई पे, उनको ऊपर लाने के लिए हो जाएगा, इंशाअल्लाह हमारी मदद अल्लाह करेगा। ऐसे इदारे, ऐसे कायदीन भी पैदा हो जाएंगे। अब जो हैं उनको भी चाहिए कि उस मकाम को सोचें जो पहले को अकाबिरीन गुजर चुके हैं, कम से कम उनके कदम ब कदम मिलाकर इन दिनों को अल्लाह बचाए रखें और इसको आयदा दूर तक ले जाने की कोशिश करते रहें और बनाने की भी कोशिश करें, तब इंशाअल्लाह मुकम्मल कुछ हो पाएगा। लीडरशिप की कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है हमारे अंदर। सबसे बड़ी कमी है कि एक लीडर दूसरे को आगे आने नहीं देता, ये हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। पार्टियों को लेकर झगड़े होते हैं भाई, जब लीडर की बात आती है पार्टी को ना देखो, पार्टियों में बंटवारा करके लीडर आपस में टकरा कर दूसरे लीडरों को मौका नहीं देते, जूनियर लीडरों को सामने आने नहीं देते। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं रहूं मेरे बेटे रहें, मैं रहूं मेरा बाप रहे। ये भी कमियां हमारे अंदर, खामियां हैं, इसको भी कम करें। देखें किसमें काबिलियत है, उसको खींच कर लाएं, ज़बरदस्ती लीडर बनाएं उन लोगों को लीडर, उनके अंदर काबिलियत है, एतमाद उसके ऊपर करें, उसको बनाएं और वॉच करें। इसका मतलब ये नहीं कि उसको छोड़ दें पूरा, आप देखें, वॉच करें, उसको काबिल इंसान बनाकर उसको फोकस करके उनके फिर तवज्जो करें, इंशाल्लाह फिर बन पाएंगे अच्छे लीडर। आए सामने आए नौजवान, सामने आए लोग, पैसे वाले, दौलत वाले, ब्यूरोक्रेट्स, फैक्ट्रियाँ, इतने बहुत सारा कुछ कहने को रह गया है, अभी वक्त नहीं, लेकिन चाहिए कि आप लोगों को इस पर फोकस करें, फ़ौरन इस पे इब्तदाई इसके अंदर अमल। ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम लोग दलों में बट चुके हैं, हम लोग ग्रुपों में बट चुके हैं, हम लोग मसलकों में बट चुके हैं, हम लोग सिर्फ इस पर फोकस जा रहे हैं, जिसकी कमी आज हम लोग को देखने को मिल रही है। एक कहते हैं ना कि जो कहते हैं कि आदमी पहले जब कोई एक अच्छे मुसलमान को देखता तो ऐसे अदब से देखता था, देखता कि इतने बड़े अकाबिर जा रहे हैं, शर्मिंदगी से नीचे सर झुका लेता था। आज नहीं है वो हालत। क्यों? हम अपने किरदार और अखलाक को गिरा चुके हैं। हमें चाहिए कि उसको उस मुकाम पर पहुँचे, हमारे अखलाक को, हमारे औसाफ को, हमारी मजबूती को पकड़ें, दोबारा उस मुकाम को जीत आने के लिए जद्दोजहद करें। इंशाअल्लाह कामयाबी दूर नहीं, लेकिन कोशिश करें, इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब हो सकते हैं।